गुरुजी, वंदना जी ने आज जो जो भजन गाया था गुरुजी के लिए, उसमें था गुरु मेरे पूर्ण प्रकाश। तो वो जो पूर्ण प्रकाश के है, उसके लिए थोड़ा डेफिनेशन जानना था मुझे। हाँ, सदगुरु वह है जो पूर्ण प्रकाश हो। पूर्ण प्रकाश का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ को प्रकाशित करता है ना? आपके हर अंधेरे कोने को प्रकाशित करता है, तभी तो पूर्ण प्रकाश हुआ ना। आपके अंधेरे कोने क्या हैं? वो प्रश्न बन के निकलते हैं। तो प्रश्न आपके कैसे भी हों, प्रश्न आपके कैसे भी हों, आपका कोई भी अंधेरा कोना कैसे भी प्रश्न उठाता है तो वह उसके उत्तर देता है। उत्तर ऐसा देता है जो समाधानकारी होता है, जो उस अंधकार को दूर करता है, जो उस प्रश्न में गुथा हुआ अहंकार है उस अहंकार को दूर करता है, उसे प्रकाशित करता है। इस अर्थ में सदगुरु जो है पूर्ण प्रकाश होता है। प्रश्न तो बड़े उल्टे सीधे भी आते हैं, कई बार आते हैं, है ना? प्रश्न कैसा भी हो, लेकिन उत्तर जो आता है, जो भी उत्तर आता है सदगुरु का, प्रश्न कैसा भी हो, उत्तर पूर्ण होता है। प्रश्न कैसा भी हो, उत्तर परिपूर्ण होता है। वह हर अंधेरे कोने को प्रकाशित करता है। बहाना कैसा भी आ जाए, किसी भी बहाने से वह बोलेगा, लेकिन बोलेगा वही बात जो प्रकाश की बात है, जो अंधेरे को दूर करता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना? जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न। हाँ। अगला प्रश्न ये है गुरुजी, जो निर्वाण का रास्ता और महापरिनिर्वाण का रास्ता, जो महापरिनिर्वाण का रास्ता आपके लिए, कोई साधक के लिए खुल गया है, तो उसके बाद वो मार्ग से च्युत हो सकता है या फिर अस्तित्व उसे अटका सकता है? निर्वाण जो है, निर्वाण तो घट जाता है। निर्वाण जो है वह तो घट जाता है। निर्वाण घटने के बाद महापरिनिर्वाण, यदि महापरिनिर्वाण नहीं हुआ तो परम मुक्ति नहीं होती है। और निर्वाण का अर्थ है कि अब वह ज़्यादा तो नहीं अटका, उसको ज़्यादा नहीं अटकाया जा सकता। निर्वाण का मतलब है अब उसको ज़्यादा नहीं अटकाया जा सकता। महापरिनिर्वाण उसका हो ही जाएगा। इस जन्म में न होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, सकदागामी होगा, है ना? एक आध जन्म और हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तब उसमें जो है महापरिनिर्वाण के लिए अस्तित्वगत जो व्यवस्था है, जो भी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, अस्तित्वगत व्यवस्था है, वो कुछ लोगों को रोकते हैं, कुछ को रोकते हैं जिनसे कल्याण होना है। और कुछ सकदागामी ऐसे भी हो जाते हैं, तब कुछ कमी और कुछ रह गई, कुछ और नए आकर्षण बन गए। कुछ आकर्षण उसके बाद में भी कई बार बन जाते हैं, बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्वाण के बाद, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे हल्के फुल्के आकर्षण बन जाते हैं जो एक आध जन्म और लेने के कारक बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बहुत सारे जन्म होंगे। श्रोतापन्न की स्थिति में भी ऐसा होता है कि वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेगा, श्रोतापन्न होने के बावजूद। तो निर्वाण होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा जन्म होंगे ऐसा नहीं है, एक आध जन्म और हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, निर्वाण होने के बाद में यह स्थिति हो सकती है कि वह अनागामी लोक में भी जा सकता है। सकदागामी ना होकर के वह अनागामी लोक में जा सकता है। तो अनागामी होने पर वह इस धरा पर जन्म नहीं लेगा, है ना? इस धरा पर जन्म नहीं लेगा, उच्च लोक में जन्म लेगा और वहीं से उसकी मुक्ति हो जाएगी। निर्वाण में ज़्यादातर ऐसा होगा। वहाँ तो गुरुजी की यात्रा और लंबी चलेगी। नहीं, वहाँ तो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि वह समय का बहुत कम है। अनागामी लोक में बहुत लंबे समय तक रहना होता है, लेकिन वहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि उसके बाद में तो हाँ, मुक्ति है ही है, महापरिनिर्वाण है ही है। और जो सकदागामी होते बहुधा तो वही होंगे जो फिर अगले जन्म में कुछ बांटेंगे। निर्वाण के बाद में महापरिनिर्वाण नहीं हुआ तो ज़्यादातर वह लोग होंगे जो फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, जिनको कुछ न कुछ भूमिका निभानी है। कल्याण मित्र की भूमिका, इसको कहते हैं कल्याण मित्र की भूमिका। तो कल्याण मित्र
वही होता है जो चुना जाता है, और निर्वाण के बाद में उसका एक जन्म और होगा तो कल्याण मित्र होगा। फिर उसके संग साथ में जो भी लोग आएंगे उनका कल्याण तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा, और उनकी पात्रता जितनी होगी उस प्रकार से उनका कल्याण होगा। तो कल्याण मित्र होते हैं। कल्याण मित्र यानी गुरु, सदगुरु, ये सब कल्याण मित्र होते हैं। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ। सम्यक मीमांसा कब होती है और क्या मैं के गिरने के बाद में होती है, और क्या वो गहरी निर्जरा का कारण बनती है? सम्यक मीमांसा, मीमांसा तो हर कोई करता है ना। सवाल सम्यक मीमांसा का है। सम्यक मीमांसा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल बहुत हायर आईक्यू, मतलब आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है ना, हायर आईक्यू है, बहुत हाई आईक्यू, मतलब बुद्धि का जो मापांक है बहुत ऊंचा है, और मैं के गिरने के बाद ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर यह होना चाहिए कि पुराने जन्मों की साधना कुछ अच्छी हो, पुराने जन्मों की साधना कुछ अच्छी हो, पुराने पुण्यों का उदय हुआ हो, तब जो है वह इंटेलिजेंस जो है सम्यक मीमांसा बन पाती है। पुराने जन्मों की साधना अच्छी हो और उनके पुण्यों का उदय हो, उनके पुण्यों का उदय भी होना चाहिए। तो उनके पुण्यों का उदय होता है तब जो है सम्यक मीमांसा घटती है। तो पुराने पुण्यों का उदय होगा तो उससे, पुराने पुण्य का उदय का मतलब ही होता है कि अहंकार क्षण होगा। तो अहंकार जब क्षण होता है तभी सम्यक मीमांसा संभव है। जैसे जैसे थोड़ा क्षण हो जाना चाहिए। तो पुराने जन्मों के साधना का पुण्य जब उदय होता है तो अहंकार क्षण होता है और सम्यक मीमांसा होती है। तो सम्यक मीमांसा जो है वह अहंकार का नाश करेगी। अब अहंकार के गिर जाने के बाद सम्यक मीमांसा की तो जरूरत है ही नहीं। अहंकार गिर गया है तो उसके बाद सम्यक मीमांसा की क्या जरूरत है। तो सम्यक मीमांसा जो है, मीमांसा अपने आप में षड दर्शन में एक मार्ग है, षड दर्शन में एक मार्ग मीमांसा है, ठीक है ना। तो मीमांसा जो है वह अहंकार के क्षय का कारक होगी, अहंकार के क्षय का कारक होगी ना। तो जो है, लेकिन पिछले जन्मों की अच्छी साधना है और उसके पुण्य का उदय हो रहा है, तो पुण्य के उदय से अहंकार का क्षय होगा, अहंकार का क्षय होगा। और चूंकि उसका बुद्धि मापांक ऑलरेडी हाई है, ज़्यादा है, इंटेलिजेंट कोशिएंट ज़्यादा है, तब जो है इंटेलिजेंट जो कोशिएंट ज़्यादा है वो उल्टे सीधे दुनियादारी के काम में, हाइपोथेसिस में, रिसर्च में, उसमें न जा करके वह अहंकार के क्षय में लगेगी। यही शुद्ध ज्ञान मार्ग का हाँ, होगा, शुद्ध ज्ञान मार्ग का रास्ता सम्यक मीमांसा ही होगा, जहाँ पर सुनने से ही अहंकार टूट जाता है। हाँ। अब ये जो है इसमें दो बातें हैं, दो उदाहरण हम ले सकते हैं। एक तो राजा जनक है ना, अष्टावक्र के संयोग में आए, तो वो जो है उनके जीवन में सम्यक मीमांसा थी, सम्यक मीमांसा थी। तो वो जो भी ज्ञानी पुरुष होते थे उनको सुनते थे। ज्ञानी पुरुष का अर्थ है कि कोई विद्वान है, अच्छा है, तो न्योता देते थे कि दरबार में आइए, दरबार में बुला के उनका स्वागत सत्कार करते थे, उन्हें धन धान्य देते थे, सब देते थे, सम्मान देते थे और कहते थे अपना ज्ञान हमें दे। तो ज्ञान देते थे, सुनते रहते थे और फिर उनको विदा कर देते थे। विदा करके उनको दोबारा बुलाते नहीं थे। क्यों नहीं बुलाते थे? उनको लगता था इन्होंने जो देना था सो तो दे दिया, लेकिन बात बनी नहीं। बात तो तब बनेगी जब वह सम्यक मीमांसा के योग्य होगी। तो विदा कर देते थे और वो लगातार बदलते रहते थे, अलग अलग विद्वान आते रहते थे। और वो जो परिचर्चाएं आयोजित करते थे, जिसको क्या बोलते थे, शास्त्रार्थ वगैरह, है ना, वो आयोजित किया करते थे बार बार। और बड़े बड़े पुरस्कार रखा करते थे कि कहीं उन सैकड़ों लोगों में कोई एकाध तो आ जाए, ऐसा बंदा, एकाध ऐसा सदगुरु आ जाए और उसकी देशना जो है सम्यक मीमांसा
को पीक पे ले जा सके, उनके मीमांसा मार्ग को परितुष्ट कर सके। तो ऐसा करते 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 वह शास्त्रार्थ हुआ कि किसी संयोग से उसमें अष्टावक्र के पिताजी आए, और अष्टावक्र के पिताजी को बुलाने के, अपने पिता को बुलाने के संयोग से वह बच्चा आया जिसकी उम्र 12 साल थी, है ना। 8 अंग उसके टेढ़े थे अष्टावक्र। उसकी माँ ने भेजा कि कुछ ज़रूरी चीज़ है, पिता को बुला लो, अभी बुलाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। और जब वह राजा जनक के दरबार में गए तो वहाँ जो भी बैठे थे वे विद्वान थे, पंडित थे, पुजारी थे, वो क्या उसको देख करके हंसे, क्योंकि 8 अंगों से टेढ़े थे और बड़े ऊबड़ खाबड़ तरीके, विचित्र तरीके से वो चलते थे। इतना विचित्र उनका चलना था, पूरा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल। तो सब लोग हंसे ठहाके मार करके। जब ठहाका मार करके सब लोग हंसे तो अष्टावक्र खड़े हुए, उन सबको देखा और उनसे भी ज़्यादा जोर से ठहाका मार के हंसे। इतने जोर से ठहाका मार के हंसे इस पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि हम हंसते हैं तो बात तो ठीक है कि जोकर जैसा बंदा है, इस पे हंसते हैं, और यह ठहाका मार के हंसा तो ये किस बात पे हंसा, किसी को समझ में बात आई नहीं। तब जो है राजा जनक ने पूछा कि बेटा यह बता, यह तो समझ में आया कि ये लोग हंसते हैं, इनके हंसने का कोई कारण है, तुम क्यों हंसे, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है। तब उस बालक ने कहा, 12 साल के बालक ने, राजन यहाँ तो शास्त्रार्थ हो रहा है, सत्य की खोज हो रही है, ये चमार लोग सत्य के बारे में मीमांसा करेंगे, ये चमार लोग सत्य की परीक्षा करेंगे, ये चमार लोग सत्य की देशना देंगे। राजन आपको तो होश होना चाहिए, शास्त्रार्थ जो है विद्वानों का होता है, चमारों का शास्त्रार्थ होता है क्या? शास्त्रार्थ में चमारों को बुलाया जाता है क्या? राजा बिल्कुल अवाक हो गया, बोले क्या बोलते हो? वो सब भी चिल्ला पड़े, हमें चमार बोलते हो? राजन ये बताइए, इन लोगों ने मेरी चमड़ी देखी, मेरी चमड़ी के टेढ़ेपन को देखा, मुझे इन्होंने देखा नहीं, मुझे इन्होंने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मेरे भीतर की ज्योत उन्होंने देखी नहीं, मेरे भीतर की ज्योत इन्होंने देखी नहीं, मेरे भीतर के मेरे चैतन्य को उन्होंने पहचाना नहीं, मेरी चैतन्य की ज्योति इन्हें नहीं दिखी। इन्हें चमड़ी दिख रही है, और जिन्हें चमड़ी दिख रही है, चमड़ी के आकार प्रकार दिख रहे हैं, ये सब तो चमार हैं। और ये चमार सत्य को तय करेंगे। उन्होंने एक ऐसी परिभाषा बोली, उस परिभाषा से इस दुनिया की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, जाति पाति के पूरे भेद गिर सकते हैं। उन्होंने उस समय जो पंडित बैठे थे, है ना, जो विद्वान बैठे थे, उन्होंने बताया कि ये जो है, ऐसा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ऐसा होने से कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं होता, है ना। इससे जाति तय नहीं होती, इससे जाति तय नहीं होती, जन्म से कोई जाति तय नहीं होती। उन्होंने बताया कि चमार है। और कोई जो है गरीब का बच्चा, जो जाति से कुछ भी हो सकता है, छोटी जाति का हो सकता है, लेकिन वह यदि साधना के मार्ग पर है तो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण होगा। जन्म से कोई ब्राह्मण और ये जाति तय नहीं होती। और उस घटना से जो चौकन्ना हुआ राजा जनक, काम तो बन गया मेरा, सभा तो सार्थक हुई, चमार की तरह साबित हो गए, और जो है एक चैतन्य महापुरुष के दर्शन हो गए। उस दिन उसने हिम्मत नहीं करी, दूसरे दिन सुबह उठ के तैयार हुआ और उस बालक की खोज में निकल पड़ा, जानकारी निकाल ली। वह बालक जो है कहीं किसी सड़क पे घूम रहा था, उसने अपना रथ रुकवाया, जाकर के साष्टांग दंडवत करी। पहले कहा था बेटा तू हंसता क्यों है, दूसरे दिन साष्टांग दंडवत करी और कहा भगवान मुझ पर कृपा करें आप,
लैंग्वेज का फर्क देखो। भगवान मुझ पे कृपा करें, आप मेरे महल में चलें और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मुझे अपनी देशना प्रदान करें। उनको रथ में बिठाल कर लेके गए और अपने सिंहासन पर बैठाला, जमीन में उनके सामने बैठे, फिर साष्टांग किया, भगवान मेरे लिए उपदेश करें। उनके चरण धोए। 12 साल का बालक, लेकिन आंखें थी किसके पास थी? जनक के पास थी वो आंखें। वह मीमांसा का मार्गी था जनक। मीमांसा का मार्गी हर कोई नहीं हो सकता है। और वह सुनता था, तरह तरह के विद्वानों को सुनता था, उनका कचरा सुनता था और नीर चीर करना जानता था। बड़े बड़े विद्वान आते थे, दुनिया में नाम था, बढ़िया सम्मान करता था, धन देकर के विदा करता था। राम राम, राम राम का मतलब ये ले जाओ, दोबारा आना नहीं, तुम्हारा ज्ञान सुन लिया, कचरा है, जाओ। मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता था गलत ज्ञान से, दृष्टि थी, सम्यक दृष्टि थी। मीमांसा, सम्यक मीमांसा का वह मार्गी था। वो विद्वान बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र और श्लोक और ये धारा प्रवाह बोलते थे, दुनिया भर की बातें, इतने उद्धरण, इतना वो कुछ क्या शानदार वक्तव्य देते थे। और वो धन्य दान देकर बोलते थे विदा, राम राम। राम राम मतलब दोबारा नहीं आना, तुम्हारा कचरा अपने साथ लेके जाओ। इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। तभी तो वो अपना आगे बढ़ते रहे ना, आगे बढ़ते रहे, किसी कचरे में फंसे नहीं ना, स्पिरिचुअल गार्बेज में कभी फंसे नहीं ना। मीमांसा का मार्गी स्पिरिचुअल गार्बेज में फंस नहीं सकता। जगह जगह पर बहुत शानदार वक्तव्य होते हैं, बातें होती हैं, वेदों शास्त्रों की बातें कही जाती हैं, उपनिषद कहे जाते हैं, लेकिन वो गार्बेज है। क्यों? क्योंकि बोलने वाला जो है उसका नहीं है, वह उधार बोल रहा है, उधार बोल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उधार से कुछ घटने वाला नहीं है। कितनी भी गहरी बातें बोल रहा, उधार है, 2 कौड़ी की है, उसकी नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। बोलने वाले का प्राण तत्व तो उसमें समाना चाहिए ना। फिर चाहे वो सदुक्कड़ी भाषा में हो, संस्कृत में ना हो, सदुक्कड़ी भाषा में हो कबीर की, तो वो काम की बात है, वो हीरे हैं, है ना। सदुक्कड़ी भाषा है, विचित्र किस्म के शब्द हैं, लेकिन कबीर की बात कबीर की है। मीमांसा वहां घटेगी, ठीक है ना। तो जो एक तो यह हुआ, और भगवान महावीर ने कहा श्रेष्ठ कौन? श्रावक। साधु श्रेष्ठ थोड़ी है, साधु तो दूसरे दर्जे का होगा, उसे साधना करनी पड़ेगी, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएगा। मीमांसा का मार्गी है नहीं। मीमांसा का मार्गी जो है वह श्रेष्ठ होगा, सदा से श्रेष्ठ है मीमांसा का मार्गी। लेकिन मीमांसा के मार्गी तो होते ही बहुत रेयर है। तो श्रावक श्रेष्ठ है, लेकिन परिभाषाएं बदल जाती हैं। अब जो ढेर सारी भीड़ लगती है ना, उसको श्रावक बोलते हैं, तो सारे उनको श्रावक बोलते थे। श्रावक तो बहुत ऊंची चीज है भाई, ये भीड़ लगी श्रावक है। श्रावक तो बड़ी ऊंची अवस्था है। श्रावक था राजा जनक, श्रावक था राजा जनक। और तब जो है उस समय के जो सदगुरु, मीमांसा के सदगुरु अष्टावक्रों ने मिले। वह जब मिले तब जो है एक शिष्य का जन्म हुआ, एक महान शिष्य का जन्म हुआ, एक महान गुरु का जन्म हुआ। दोनों एक साथ घटते हैं, दोनों का एक साथ जन्म हुआ। और अष्टावक्र संहिता जैसा महान ग्रंथ हमें मिला, और उस ग्रंथ से बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अरे भाई वो आपका मार्ग नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। क्या आप श्रावक हो? यदि आप श्रावक हो तो वो आपके लिए है, यदि आप श्रावक हो तब वो आपके लिए है, अन्यथा वो आपके किसी काम का नहीं है।
वो आपको दिग्भ्रमित ही करेगा। तो मीमांसा के मार्ग के आप मार्गी हो या नहीं हो। और मीमांसा जो है काट काट के नेति नेति का मार्ग है वह भी, है ना। काट काट के पूरे झूठ को काट के फेंक देगी, सारी भ्रांत सत्ता को, पूरी इल्यूजनरी बीइंग को काट काट के फेंक देगी। मीमांसा ऐसा है, यह भी नहीं 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 है। तभी तो राजा जनक बचा रहा। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, सुन लिया, यह भी नहीं है, निकल। तुझे क्या चाहिए? धन के टुकड़े, सोने के टुकड़े ही चाहिए ना, ले जा, निकल। और जो तूने ज्ञान दिया यह भी पकड़ उसी के साथ में, यह भी ले जा। नहीं चाहिए, नेति या नहीं है। और उसके अलावा जो है वह यह भी देखता है कि अपने अंदर में मैं मेरा क्या क्या है। तो मैं मेरा को सबको, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। बड़ी सम्यक स्थिति, मीमांसा में बड़ी सम्यक स्थिति पैदा होती है। राजा जनक ने आत्मज्ञान के पास में आत्मज्ञान हुआ और उनसे सब छूट गया, उनसे सब छूट गया। उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं और सब छूट गया। महल में ही रहे आए और महल छूट गया। महल छोड़ने की क्या जरूरत, महल तो छूट गया। छूट गया तो उसमें रहने में क्या दिक्कत है? महल में रहने में क्या दिक्कत है? महल तो छूट ही गया ना, तो आप महल का उपयोग करते रहो, छूट तो गया है। महल छोड़ने की क्या जरूरत है? और धन को छोड़ने की क्या जरूरत है? धन तो छूट ही गया है, उसको छोड़ने की क्या जरूरत है? देह जो है, मैं देह नहीं हूं, नेति में वह भी आएगा। जब देह भी छूट गई तो बस ठीक है, विदेह तो हो ही गए ना। देह छूट गई तो विदेह तो हो ही गए ना। देह छूट गई मतलब विदेह हो गया। देह किस प्रकार से छूटी कि मैं देह नहीं हूं, इस प्रकार से छूटी, मैं देह नहीं हूं। वह बोध स्पष्ट हो गया तो विदेह हो गए, मतलब देह में उसके बावजूद हैं, विदेह हैं और देह में उसके बावजूद हैं, है ना। तो समय समय पे ऐसा भी हो जाएगा कि देह का भान नहीं रहता। देह का भान किस लिए नहीं रह पाता कि देह तो हम है ही नहीं, लेकिन देह का उपयोग हो जाता है, देह में लौट भी आते हैं। तो समाधि में तो यही होता है ना भाई, जनक के साथ होता है तो बाकी के साथ भी यही होता है। समाधि जब घटती है उसमें विदेह अवस्था होती है कि देह के हम पार निकल जाते हैं, चाहे कोई भी हो, जनक हो या कोई भी हो। अभी भी किसी को समाधि घटती है, क्या वो विदेह नहीं होता? विदेह नहीं होगा तो समाधि कैसे घटेगी? विदेहावस्था हो तो उससे भी घटेगी। समाधि का अर्थ है कि देह नहीं हूं, यह बोध हो जाता है, मन नहीं हूं। हाँ, अमनी दशा, जैसे विदेह वैसे अमनी। विदेह से ऊपर की अवस्था है ना अमनी, तो विदेह से ऊंची अवस्था है ना अमनी अवस्था। तो विदेह का मतलब भौतिक शरीर नहीं हूं, अमनी मतलब चौथा शरीर भी नहीं हूं, अमन मन भी नहीं हूं, वह तो ज्यादा ऊंची अवस्था है ना, अमनी अवस्था, है ना। हम तो कहते हैं आगे की बात करो, मैं आत्मा भी नहीं हूं। कहाँ विदेह की बात कर रहे हो? परमात्मा भी नहीं हूं, नेति, है ना। अंततः तो सब क्या, कैसी कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति, क्या शून्य, क्या निर्वाण, क्या परिनिर्वाण, क्या ये सब, क्या शून्य, नेति, है ना। अंततः तो सब जाना चाहिए। जिस महामुक्ति की बात है वहां तो सब कुछ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं ठहर सकता वहां तो, कुछ भी नहीं ठहरना भी नहीं चाहिए।